इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देख करके आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर में किस तरह का माहौल है। हम ठीक इस वक्त दिल्ली बीजेपी का जो ऑफिस है उसके बाहर में खड़े हैं और यहाँ पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये लोग जय श्री राम के नारे के उद्घोष कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने जोश, जुनून और जज्बे को भी दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ इस वक्त किस तरह का माहौल है, कैसा सिचुएशन है। लोग, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में भगवा झंडा है और भगवा झंडे के बदौलत ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर रह करके मैदान पर मेहनत करते हैं और इस मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है। इन लोगों की तस्वीरों को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, इनके जोश को देखिए, जज्बे को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह का यहाँ माहौल है। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की जो टीम है उन्होंने इनको घेर रखा है और ये लोग अपनी बात को एक एक करके कह रहे हैं। आपके हाथ में गदा दिख रहा है, कोशिश कर रही है। बहुत जबरदस्त भीड़ यहाँ पर दिखाई। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी आ गई है। बीजेपी 55+ जाएगी और बहुत अच्छा राम राज का दिल्ली में लागू हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल हो जाएगा और आज दिल्ली में बीजेपी अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। अभी भगवा पटका लगाए हुए? हाँ बिल्कुल जी, हम भगवाधारी हैं और भगवा हमेशा भगवा ही पहने रहते हैं। बाकी बीजेपी बहुत अच्छी सीटों से निकल रही है दिल्ली में। आपके हाथ में झंडा दिखाई दे रहा है? हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अब लग रहा है रामराज नहीं आएगा, आ गया रामराज, जाएगा नहीं, आ गया रामराज। केजरीवाल तो चलेगा, दिल्ली तो सफाया कर देंगे केजरीवाल का, तो टेंशन ना लो। तो राम जैसे कांग्रेस की चली गई ना वैसे चली जाएगी। अब नहीं आने की, यहाँ से अब केजरीवाल जी जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि रामराज उन्होंने जो बोला था वो कह रहे थे कि हमारी जो भी हार जीत होगी ना वो जनता बताई। अब जनता ने उनको बता दिया है कि उन्होंने क्या किया है और क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। झंडा है की तस्वीर है। हाँ जी, हम भगवाधारी ही हैं, हम बीजेपी पूर्व समर्थक हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक महादेव शाखा के लोग हैं, सभी लोग जो ऑटो लेकर के आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के मन में क्या है। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जो माहौल यहाँ का दिख रहा है वो बहुत ही गजब का है। आप देख सकते हैं कि लोग एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। हर कोई यहाँ पर भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। आपके कपड़े भी भगवा रंग में है। टीम प्रवेश न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, क्या कहेंगे? ये बदलाव की घड़ी है अभी और दिल्ली में जो है आम आदमी केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली के जनता को 11 साल से धूल चटवाए हैं उन्होंने। और कोई काम कहते हैं कि जो मोदी जी हमको काम करने के लिए नहीं देते हैं, उनको जितने भी फंड है उनको मोदी जी की तरफ से मिलता था, मगर वो फंड अदर स्टेट में खर्च करते थे। उन्होंने कहते हैं मैंने स्कूल बनाए और क्या स्कूल सिर्फ जो है कांग्रेस का ही देना है, उस पर डेंटिंग पेंटिंग केजरीवाल जी ने किए हुए थे। अब जो है तो जनता मूड बना लिया था कि इस बार सरकार बदलनी है, तो सरकार बदल गया। अब उनको मौका मिल गया बैठने का और उनको ये नहीं बोलने का मौका लगेगा कि हमको मोदी जी करने के लिए नहीं देते हैं। अब तो खुद आप अपने बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता का ये भी विश्वास था कि केजरीवाल करेंगे, वो तो खुद अपने शीश माल बना करके बैठ गए। लॉकडाउन में लोग त्राही कर रहे थे पब्लिक ने, मगर उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में अपना शीश माल बनाने का काम किया उन्होंने और पब्लिक को पीछे छोड़ करके। और एक साथ क्या कहते हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिए दारू। क्या गरीबों का बच्चा आईएएस बन सकता है क्या? उनका यही काम है। ये मध्यम वर्ग है, जो नीचे वर्ग है वो बिगड़ जाए दिल्ली भर में। और या क्या करें, बीजेपी की सरकार आई है, अब जो है सब बदलाव आएगा दिल्ली में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ से? बिहार में दरभंगा के रहने वाले हैं जी। मैथिली बोलते हैं? मैथिली बोलते हैं। मैथिली में भी कुछ सुना दीजिए। मैथिली में कहावत है जो कहने मोदी जी हमारे यहाँ गेल चले, तो उन्होंने कहा चले कि हम ये पान मखान यहाँ खाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। तो सही में उन्होंने कहे पान मखान खाए हुए मिथिलांचल का, उन्होंने जिता करके ही आए। इस बार केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का भी मुद्दा बनाया, बिहारियों का भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा पूर्वांचल को, जो कि ये पूर्वांचल
पैदल आते हैं और 5 लाख का ट्रीटमेंट करा करके जाते हैं। सारे दिल्ली वासियों को ये समझना चाहिए, ये धूर्त बना करके राज करने वाले ये आम आदमी पार्टी को जो है सो ये हटाना चाहिए। ये धूर्त है, झूठे बोलते हैं। जितने भी पैसा सरकार की तरफ से फंड मिलता है उन्होंने अदर स्टेट में काम अदर स्टेट में खर्च करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। जब एक स्टेट दिल्ली नहीं चल पाएगा तो उनके देश से क्या चलेगा? उनसे देश चल सकता है? दिल्ली को उन्होंने 11 साल ये दिल्ली के जनता को धूल चटाने का काम किया उन्होंने। इस बार केजरीवाल कह रहे हैं बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे। एक भी सीट खाता भी नहीं खुलेगा। हरियाणा में भी बोले थे, हरियाणा में खाता भी नहीं खुला। देख लीजिए मोदी का मैं है, जहां मोदी है वहां मुमकिन है। आज हरियाणा में कोई नहीं बोलता था कि ये सीट आएगा, कांग्रेस आएगा। देखेंगे आपने रुझान, देखेंगे फुल बहुमत से हरियाणा में आया, फुल बहुमत से। अब क्या होगा केजरीवाल का? अब केजरीवाल जो है घर में बैठे रहे। अब तो जनता जान लिया कि आप क्या है। सिर्फ एक ही मुद्दा था उनका, बस फ्री करना, और क्या किए? शीश महल भी गया, सत्ता भी गया। शीश महल भी गया, सत्ता भी गया। खुद को अपने मुंह दिखाने लायक भी नहीं आप दिल्ली के धरती पर, क्योंकि दिल्ली के जनता को उन्होंने 11 साल में धूल चटाया जनता को, और उनका जो है उनका असर पड़ गया। हमारा बम्बूनाथ झा है, ये झा जी हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल की न शीश महल बची न सत्ता बची, अब केजरीवाल झाल बजाएंगे। इस बार जो है केजरीवाल जी समझ गए कि हमको झाल बजाना है और बजाएंगे। वो जनता को पहचान नहीं पाया जनता क्या चीज है। उन्होंने कहा कि हमको मोदी जी काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, हम केजरीवाल जी से पूछते हैं, सारे देश के विधायक को